गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और जोरदार वीडियो जिसमें हमारे हिंदी के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कब कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है, कब कौन से शब्द का प्रयोग करना है। दो शब्दों में जब हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम वाक्यों का गलत निर्माण कर देते हैं या वाक्यों में जहाँ जो शब्द लगना चाहिए वो शब्द लगा नहीं पाते हैं। तो आज जो अपना जो टॉपिक है वो मैं और मैं दोनों में एक मात्रा और बिंदु का फर्क है। तो आज हम अपना जो डाउट्स क्लियर होगा वो होगा मैं यानी दो मात्राएं और अनुस्वार, और मैं इसमें सिर्फ एक मात्रा है और अनुस्वार है। इसका आज अपना जो डाउट है वो क्लियर करना है कि कहाँ मैं का प्रयोग होता है और कहाँ पर मैं का प्रयोग होता है। कई बार हम मैं के स्थान पर मैं कर देते हैं, मैं के स्थान पर मैं कर देते हैं, तो वाक्य गलत हो जाता है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो जाता है वो। तो इसलिए जहाँ पर मैं का प्रयोग होना चाहिए मैं का करें, जहाँ पे मैं का प्रयोग करना है वहाँ पे मैं का। यानी उच्चारण में दो मात्राएं तो ये कहलाएगा मैं, और ये केवल मैं है, एक मात्रा है। तो उदाहरण में सबसे पहले लेंगे मैं का प्रयोग कहाँ होता है, दो मात्राएं और अनुस्वार। मैं का प्रयोग, मैं का प्रयोग, मैं का मतलब होता है स्वयं, यानी अपने लिए। यदि हम कोई बात कहते हैं, क्रिया करते हैं, तो अपने लिए यानी स्वयं के लिए जो बात है, जो वाक्य है, वहां पर मैं का प्रयोग होगा। जहां पर देखें तो अपन मैं इंग्लिश में आई वर्ड जो होता है, जहां पर इंग्लिश में आई का यूज होता है वहां पर मैं का प्रयोग होता है। तो जहां जहां इंग्लिश में आई आता है वहां पर हम मैं का प्रयोग कर सकते हैं। तो इंग्लिश का आई हिंदी में मैं कहलाता है। तो मैं का प्रयोग कहाँ होगा, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग, स्वयं के लिए प्रयोग में आता है। मैं क्या है, मैं है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मैं क्या है, मैं है सर्वनाम। सर्वनाम भी कौन सा, पुरुषवाचक, प्रथम पुरुषवाचक, यानी जो बात को कहने वाला होता है वो होता है प्रथम पुरुष। जो हम बात को कहते हैं, जैसे मैं बात को कह रहा हूँ तो मैं प्रथम पुरुष हो गया। और द्वितीय पुरुष कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, बात को सुनने वाला, यानी यू, तुम। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जो बात, जिसके बारे में हम बात करें, जैसे ये वो वह। तो मैं क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जहां पर संज्ञा शब्द, बार बार संज्ञा शब्द नहीं आता है, उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाता है। मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसका देखते हैं वाक्य में प्रयोग। उदाहरण के रूप में मैं अजय हूं, मैं अजय हूं, यानी मेरा नाम क्या है, अजय है। और जहां पे मैं आ जाए तो बाद में हमेशा हूं आता है। क्या आता है, जब पहले कर्ता के रूप में मैं आता है तो बाद में हूं आएगा ही आएगा, 100% हूं आएगा। मैं अजय हूं, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं एक शिक्षक हूं,
यदि मैं आ गया तो वो आता है। तो मैं यानी स्वयं के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, स्वयं के लिए वाक्य में आ रहा है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं जाऊंगा और मैं अजय हूं, मैं कल शिक्षक जाऊंगा। तो हमेशा जो ये जो दो मात्राएं और अनुस्वार वाला जो मैं है ये आता है हमेशा वाक्य के प्रारंभ में। कहाँ आता है? वाक्य के प्रारंभ में, कर्ता के रूप में आता है। वाक्य के प्रारंभ में मैं सबसे पहले आता है। तो जब आपको मैं रखना हो और स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा हो तो वहां पर दो मात्राएं और अनुस्वार वाला मैं प्रयोग में लाना है। और मैं आ जाएगा तो बाद में हूं का प्रयोग भी होगा अधिकांशतः। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं यानी स्वयं के लिए प्रयुक्त करेंगे। मैं क्या हूं? मैं एक डॉक्टर हूं यानी स्वयं के लिए, मैं खुद के लिए प्रयुक्त हो रहा है, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं आ गया तो हूं का प्रयोग और हूं में बड़े हूं की मात्रा आती है। तो मैं का प्रयोग कहां करना है? दो मात्राएं अनुस्वार वाले मैं का प्रयोग कहां करना है? जहां पर स्वयं के लिए बात कही जा रही हो और जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो रहा हो सर्वनाम, तो वहां पर मैं का प्रयोग करना है। और हूं आ रहा है तो आगे मैं आएगा और ये मैं कहां आता है? वाक्य के प्रारंभ में। ये हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आता है। अब दूसरा और लेते हैं हम लोग, ये उतार ले आप। दूसरा लेते हैं मैं, एक मात्रा और अनुस्वार, मैं का प्रयोग। मैं का प्रयोग यानी एक मात्रा और अनुस्वार, इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग होगा इंग्लिश जो शब्द होता है इन या इनसाइड, इन या इनसाइड। और इन या इनसाइड का मतलब होता है हिंदी में अंदर, अंदर की तरफ या अंदर की ओर। इनका मतलब होता है अंदर। यानी जब किसी वस्तु को अंदर की जगह बताना कि वो वस्तु उस जगह है, यानी वस्तु को अंदर की जगह, वस्तु का अंदर के स्थान की जगह अगर आपको बताना है तो वहां पर मैं का प्रयोग होगा। यानी जब वस्तु को अंदर की जगह बताना होता है तब मैं का प्रयोग होता है। और मैं का प्रयोग क्या होगा? मैं हमेशा वाक्य के बीच में होता है। मैं का मिलेगा, मैं मिलेगा अपने को वाक्य के बीच में। जैसे मैं का मिल रहा था पहले दो मात्राएं अनुस्वार, मैं का मिल रहा था वो मिल रहा था अपने को वाक्य के प्रारंभ में। अब जो अपना जो ये मैं है ये मैं मिलेगा अपना वाक्य के बीच में। उदाहरण लेते हैं, यानी क्रिया के बाद मान मैं का होगा वाक्य के बीच में क्रिया के बाद। उदाहरण लेते हैं, मैं बस में
बैठ कर जाता हूँ। मैं, ये वो मैं वाला, और बस में ये आ गया मैं, यानी वाक्य के बीच में आ रहा है, और ये वाक्य के प्रारंभ में, ये अलग में है और ये अलग में है। तो कहाँ आ रहा है? ये वाक्य के बीच में कि बस में, यानी बस के अंदर। बस में का मतलब क्या है? बस के अंदर बैठ के जा रहा है, तो अंदर का बोध हो रहा है। जब कोई वस्तु अंदर की जगह बतानी हो तो वहां पर इस में का प्रयोग होगा। तो बस मैं बैठ कर जाता हूं। विद्यालय में छात्र हैं। और उदाहरण ले लेते हैं कि विद्यालय के अंदर की ओर छात्र हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। कक्षा में यानी कक्षा के अंदर की ओर, कक्षा में बाहर तो पढ़ाते नहीं, कक्षा में यानी कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो हमें अंदर का बोध हो रहा है, यानी इनसाइड, इन का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। तो हमारे हिंदी में मैं का प्रयोग करेंगे कि अध्यापक कहाँ पढ़ा रहा है? अध्यापक पढ़ा रहे कक्षा में, कक्षा के अंदर। तो वहां पर ये मैं का प्रयोग होगा। और ये मैं कहाँ आता है? वाक्य के बीच में आता है। और वो दो मात्रा है और अनुस्वार वाला वो कहाँ आता है? वो आता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य की शुरुआत में वो मैं आता है। बगीचे में फूल खिले हुए हैं। बगीचे में फूल खिले हुए हैं। बगीचे में यानी बगीचे के अंदर की ओर। कचरा पेटी में कचरा है। कचरा पेटी में कचरा है, यानी कचरा कहाँ पड़ा हुआ है? कचरा पेटी के अंदर। तो इसलिए इस में का प्रयोग हुआ है। कचरा कहाँ है? कचरा पेटी में। कचरा पेटी के अंदर पड़ा हुआ है, तो कचरा पेटी में कचरा है। और ले लेते हैं घर में अतिथि आए हैं। घर में अतिथि आए हैं, घर के अंदर है, तो मैं का प्रयोग होगा। यानी जिस वस्तु को हमें अंदर का बोध कराना हो कि वो वस्तु उसके अंदर है, तो इस मैं का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट्स है कि मैं का प्रयोग कहाँ होता है और मैं का प्रयोग कहाँ होता है, तो मैं का प्रयोग होता है दो मात्राएं को जो अनुस्वार आता है उसका प्रयोग होता है कहाँ पर? जहाँ पर स्वयं की बात हो। संज्ञा सर्वनाम के रूप में अगर प्रयोग करना है तो मैं का प्रयोग होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है, और अगर हूँ आ रहा है तो मैं का प्रयोग होगा। यदि किसी वस्तु को अंदर की ओर बताना हो तो इस मैं का प्रयोग होगा, यानी एक मात्रा और अनुस्वार। ठीक है, आज का डाउट ये था मैं और मैं में क्या अंतर होता है, वाक्य में कैसे प्रयोग होता है, मैं कहाँ पर मैं कहाँ आता है। तो तीन उदाहरणों से आप पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।